लास्ट क्लास में हमने ये देखा कि डेटाबेस एसक्यूएलाइट डेटाबेस में रिकॉर्ड्स इंसर्ट कैसे करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे हमने ये बनाया था जिसके अंदर हमने स्क्रीन लेकर यूज़र नेम फर्स्ट नेम एंटर करवाया था, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, है ना। अब इंसर्ट बटन पे हमारे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे थे, जैसा कि मैं यहाँ फिर से एग्जीक्यूट करके एक बार और देख लेते हैं। हमने ट्रिपल एस और ट्रिपल टी जैसा डाला था, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं पार्ट 1। अब मैं सपोज यहाँ पे डाल रही हूँ सोनल एस जेन और पासवर्ड भी एस जेन इंसर्ट, और ये रिकॉर्ड इंसर्टेड। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसको डेटा देखना है तो आप डिवाइस एक्सप्लोरर में जाके डेटा में जाके फिर से यहाँ पे डेटा में जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन को पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो com.example है मेरा, तो ये com.example.db, ये रहा db एग्जाम्पल। यहाँ पे डेटाबेसेस में क्लिक करेंगे तो ट्रायल डेटाबेस बन चुका है और इसको आपको सेव एज करना है और एसक्यूएलाइट ब्राउजर में ही देखना है ना। अब एसक्यूएलाइट ब्राउजर ये मैंने आपको बताया था कि आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। और फिर हमने देखा था कि हाँ उसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। हमने एक डेटाबेस ओपन किया था, ये ट्रायल डीबी ओपन किया था और इसके अंदर हमने देखा था कि एमएससी लॉगिन के अंदर ये राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज करेंगे तो मैं ट्रिपल एस और ट्रिपल टी, अभी वाला एसजेन इसमें ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं ऐड हुआ? क्योंकि ये मैंने वापस से सेव एस करके ओवरराइट नहीं किया है। अब मैं जब अगर इसको सेव एस करके ओवरराइट करके फिर ओपन करूंगी यहाँ पे डेटाबेस तो ये थर्ड रिकॉर्ड और आ जाएगा। लेकिन चलो हम करके देखते हैं व्यू के थ्रू। अब हम क्वेरी करके वैल्यू लेकर आएंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये तीनों रिकॉर्ड है या नहीं है। तो जैसे हमने इंसर्ट डेटा बनाया था और हमने यहाँ पे db डॉट कौन सा मेथड कॉल किया था, इंसर्ट, ऐसे ही अब हम करेंगे db डॉट क्वेरी। मैंने आपको पहले जब लास्ट वीडियो में के स्टार्टिंग में आप देखना कि मैंने बताया था आपको कि हम एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास के 4 मेथड्स यूज करेंगे, डॉट इंसर्ट, डॉट डिलीट, डॉट अपडेट और डॉट क्वेरी। अब सेकेंड मेथड यूज करने का टाइम आ गया है, दैट इज डॉट क्वेरी। अब पहले यहाँ बना लेते हैं पब्लिक। अब इसका जो रिटर्न डेटा टाइप है वो होगा कर्सर क्लास। उस लास्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि हम चौथी क्लास जो यूज करेंगे दैट वुड बी कर्सर क्लास, है ना। और व्यू डेटा के नाम से बना लेते हैं। मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अभी तो हम बना तो लें तो रिटर्न भी कर देंगे। अब एसक्यूएलाइट डेटाबेस का फिर से हम क्वेरी लिख लेते हैं, select star from MSC login, क्योंकि हमने ये टेबल ये बना रखा था। अब हम देखो db डॉट, हम ये exe SQL भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न क्या कर रहा है, void। लेकिन हमें void नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कर्सर। तो अब हम करेंगे db डॉट रॉ क्वेरी और देखिए ये कर्सर रिटर्न करेगा। लेकिन ये हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी रखता है। क्या रखता है कि हम एसक्यूएल क्वेरी दें, या तो हम पूरी वेयर क्लॉज वगैरह पूरी लिखी हुई क्वेरी दे दें, या फिर हमारे पास चॉइस है कि हम सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो अभी मैं रॉ क्वेरी करके यहाँ पे क्यू और आर्ग्यूमेंट्स में नल कर देती हूँ। अगर आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स देना है, मैं आपको डिलीट और अपडेट कराऊंगी तब आपको पता चल जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे देते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम वेयर लगाएंगे। वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई आप कर सकते हो। अब हमको ये कर्सर, अच्छा ये कर्सर रिटर्न कर रहा है तो हम कर्सर ले तो लें, इस कर्सर को हम रिटर्न कर लेते हैं। इसकी प्रोसेसिंग हम करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में। और कौन से बटन के क्लिक पे करेंगे, हम करेंगे बटन व्यू के।
इस पे कर लेंगे। अब हमें कर्सर वहां से मिल चुका है, तो अब हमें पहले तो लेकिन हमको वो व्यू डेटा कॉल करना पड़ेगा। व्यू डेटा कॉल करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया था, यहाँ पे db यहाँ पे बनाया है, db डॉट ये व्यू डेटा। अब यहाँ से इसमें कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो व्यू करने के लिए क्लिक किया तो हमें डेटा मिलना चाहिए। अब यहाँ पे भी कर्सर इसको सी डेटा कर देते हैं। इस कर्सर बेसिकली क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट है सी डेटा, वो हमें टेब बफर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स लाके दे देगा। अब ये जो कर्सर पॉइंट कर रहा है, जो सी डेटा पॉइंट कर रहा है, वो फर्स्ट रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें एक के बाद एक रिकॉर्ड को प्रोसेस करते जाना है और उसको डिस्प्ले करते जाना है। तो उसके लिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कोई डेटा आया है भी है या नहीं आया है। गेट काउंट, अगर गेट काउंट इज लेस देन 0, एक्चुअली तो इक्वल टू 0, तो हमें क्या बता देना है, टोस्ट, कोई रिकॉर्ड आया ही नहीं। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले, ठीक है। और अगर है हमारे पास वैल्यू तो हमको क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और एक एक रिकॉर्ड लेके और डिस्प्ले करवाने पड़ेंगे। अब उसके लिए पहले लेकिन मैं स्ट्रिंग बफर ले लेती हूँ। तो स्ट्रिंग बफर यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रिंग बफर इसके अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि इस कोर्स का प्रीरिक्विजिट जावा के बेसिक्स है तो पता होगा स्ट्रिंग बफर इज में आप कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स सेव कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि अगर ये फर्स्ट को पॉइंट कर भी रहा है तो जब ये मूव नेक्स्ट करता है तो इसके पास कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं है। अगर है तो हमें जो फर्स्ट रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले करके देगा। एक्चुअली यहाँ पे लेस देन बफर डॉट अपेंड ऐसे करा लेते हैं। हमने आईडी सेव तो नहीं किया था, लेकिन आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड था तो आईडी भी हो गई। डॉट गेट स्ट्रिंग, अब हमें ये 0th इंडेक्स पे फर्स्ट, देखिए ये एक्चुअली कैसे काम करेगा, मैं आपको ऐसे बताती हूँ। हमारा रिकॉर्ड कैसा था कि इससे देख लेते हैं स्केलर ब्राउजर से। 1 है ना, तो ये आईडी था, ये यूजर नेम है, यूजर नेम पासवर्ड है। तो कर्सर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। तो जब मैं गेट स्ट्रिंग ब्रैकेट में 0 लिख रही हूँ तो मुझे ये 1 मिल रहा है, 1 लिखूंगी तो ये मिलेगा, क्योंकि वो पॉइंट तो पूरे रिकॉर्ड को कर रहा है। तो 0th इंडेक्स मतलब फर्स्ट इंडेक्स मतलब इंडेक्स 1 इज इक्वल मतलब नेम मिल रहा है, इंडेक्स 2 मतलब यूजर नेम और इंडेक्स 3 मतलब पासवर्ड। तो 0 1 2 ऐसे हमको 3 हम नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी हमने ऐसे किया बफर डॉट अपेंड। अब इसमें हम /n भी डाल देते हैं ताकि हमें थोड़ा व्यवस्थित दिखेगा। इसको कॉपी कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इंडेक्स से तो बदलना है। कॉलम इंडेक्स हमें क्या चाहिए 1, अब क्या चाहिए 2, अब क्या चाहिए 3। अब ये चारों इंडेक्स आ गए हमारे पास। अब लास्ट में अब एक काम करते हैं हम लोग, तो एंटर दे देते हैं ताकि हमको 2 रिकॉर्ड के अंदर गैप अच्छा मिले। ये कुछ कंपलसरी नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है ताकि व्यवस्थित दिखे। अब हम लोगों ने अलर्ट डायलॉग बॉक्स पढ़ा था, तो हम अलर्ट आप लोग टोस्ट के थ्रू भी डिस्प्ले करवा सकते हैं।
जो अलर्ट डायलॉग बॉक्स के थ्रू थोड़ा व्यवस्थित दिखेगा। तो हमने ये किया। अब सेट कैंसिलेबल ट्रू, ठीक है, और हमें बिल्डर डॉट सेट टाइटल यूजर डिटेल्स डाल देते हैं अभी हम, और मैसेज डाल देते हैं। अभी मैसेज में हम क्या डालेंगे, जो हमने स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है। तो स्ट्रिंग बिल्डर में क्या है, बफर, हमारा जो नाम है डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि मैसेज को स्ट्रिंग फॉर्म में चाहिए। अब हमें शो करना पड़ेगा, जब तक शो नहीं करेंगे तब तक वैसे भी ये नहीं दिखेगा। इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। वो हम लुक देख करके देखते हैं। अच्छा देखिए 1 SSS वाले आ रहे हैं, 2 TTT वाले दे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, लेकिन अभी हमने गलती क्या करी है, वो आईडी सब जगह लिख दिया है। एनीवे वो बहुत बड़ी गलती नहीं है, हमारा क्वेरी काम कर रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इसकी जगह हमें आना चाहिए नेम, इसकी जगह हमें आना चाहिए यूनेम, और इसकी जगह आना चाहिए हमें पासवर्ड। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अब ये रिकॉर्ड रिट्रीव कैसे हो रहे हैं। अब सारे के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, है ना। अब हम डिलीट चलाते हैं। तो डिलीट के लिए फिर हमें क्या जाना पड़ेगा, डीबी हेल्पर में जाना पड़ेगा। हम 2 मेथड लिख चुके हैं, अब यहाँ पे हमें तीसरी मेथड लिखनी है, और ये भी बूलियन रिटर्न करेगा कि वैल्यू सही डिलीट हुई है या नहीं है। इनफैक्ट एक हमें अपडेट भी करना है। अब जो डिलीट डेटा हमें करना है यहाँ पे, उसके लिए सबसे पहले वही वापस से राइटेबल डेटाबेस, क्योंकि अब इसमें हमें चेंजेस करने हैं। तो SQLite database db is equal to this dot get writable database, और कर्सर चाहिए हमें, क्योंकि हमें डिलीट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है। अब मैं आपको यह पैरामीटर डालना बताती हूँ। देखिए नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अपन नेम के बेसिस पे डिलीट कर लेते हैं। अगर नेम SSS 4 बार भी डला हुआ है तो चारों बार वो डिलीट हो जाएगा। तो ये नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसका मतलब है अब मुझे इसका आर्ग्यूमेंट देना है। ये देखिए सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे कलेक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगर मैंने एक ही क्वेश्चन मार्क लगाया, अगर मुझे ऐसा लिखना होता नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे एंड आके 2 क्वेश्चन मार्क आके आते, तो यहाँ पे 2 मेरे को स्ट्रिंग वैल्यूज देनी पड़ती। अभी मुझे इस ब्रैकेट के अंदर मुझे कितनी देनी है, ओनली 1। अब ये एरर मुझे इसलिए दे रहा है कि हमने नेम यहाँ पे पास किया ही नहीं। ये नेम आएगा कहाँ से, जब डिलीट का बटन दबेगा तब वहां से जो एडिट टेक्स्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये कर्सर डॉट गेट काउंट 0 है, दैट मीन्स वो वैल्यू नहीं है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही कुछ कराते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कराएंगे, डिलीट ये हम पहले भी चला चुके हैं, db डॉट डिलीट, पहले db डॉट इंसर्ट किया हुआ है, और इसको चाहिए होता है कौन सी टेबल पे आप काम करना चाह रहे हो।
फिर से हमने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और स्ट्रिंग। ये जो रॉ क्वेरी चलाई थी हमने वो सिर्फ इसलिए चलाई थी कि हमें ऐसा कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो बता दीजिए, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट में हमने टेबल का नाम दिया, हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया, नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एक ही क्वेश्चन मार्क था इसलिए जो न्यू स्ट्रिंग का जो एरे था उसमें हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया, दैट इज नेम। अब अगर ये आर ग्रेटर देन 0 होता है रिटर्न, तो हम करवा लेते हैं, एक काम करते हैं, हम रिटर्न 1 कराते हैं। इसका रीजन है क्यों करा रही हूं मैं, इसको इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है। अब वो मैं इसलिए करा रही हूँ कि हम 0 1 2 2 3 चीजें रिटर्न कर लेते हैं, खाली 1 और 0 नहीं रिटर्न करते। क्यों? क्योंकि अगर मान लो रिकॉर्ड में काउंट नहीं है तो भी हम ऐसी वैल्यू रिटर्न करवा देते हैं कि हम ये बता देंगे कि कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं हमें डिलीट करने के लिए। तो आर अगर ग्रेटर देन 0 है, इसको हम अंदर ले लेते हैं। इफ कर्सर इज ग्रेटर देन 0 तो ये सब करना है हमें, और इसको हम इस इफ कंडीशन के साथ रख लेते हैं कि ये सब एग्जीक्यूट तभी करो, एल्स इसमें इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। और अगर ये वाला फॉल्स होता है तो यहाँ पे हमको करना है एल्स रिटर्न 2 करवा देंगे। अच्छा, इसका रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग है तो अभी इसको रिटर्न 2 खाली कर देते हैं क्योंकि मैंने खाली डमी लिखा हुआ था अभी। ओके, अब लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें जाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे जैसे बटन व्यू बनाया ऐसे अभी हमको बनाना है बटन डिलीट। अब सबसे पहले हमको स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी, तो हमने यहाँ ली थी तो ऐसे ले लेते हैं। अब db.delete डेटा कॉल करेंगे और इसको पास ऑन क्या कर देंगे, नेम। अब लेकिन ये कुछ हमें रिटर्न कर रहा है तो इसको काम करते हैं इंट स्टेटस इज इक्वल। अब अगर हमारा स्टेटस 2 है तो हमें क्या लिखना है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉमा और नो रिकॉर्ड्स फाउंड। और अगर ये स्टेटस 0 है तो क्या और 1 है तो क्या, एल्स इसकी बजाय ऐसे कर लेते हैं, 1 है तो क्या और 0 है तो क्या, 1 है तो रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। व्यू में हमारे पास ये थे। अब हम एक काम करते हैं, ये ट्रिपल एस वाला डिलीट कर देते हैं, तो हमें लेकिन यूजर नेम में ट्रिपल एस चाहिएगा। आप डिलीट जैसे करते हैं रिकॉर्ड डिलीटेड,
अब व्यू करके देखते हैं और ये देखिए अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। हमने कोई वैलिडेशंस नहीं लगाए, इसीलिए अगर ट्रिपल एस मल्टीपल भी होंगे तो मल्टीपल भी डिलीट हो जाएंगे। बट आपको इस पूरे प्रोसेस में समझना ये है कि हम डेटाबेस हेल्पर क्लास जो हमने बनाई है, जिसको हमने एक्सटेंड किया एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर से, इस क्लास ने हमें हेल्प करी है डेटाबेस को क्रिएट करने में। और हम जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास है वो हमें हेल्प कर रही है 4 मेथड्स के साथ, ऑल 4 CRUD ऑपरेशंस, दैट इज इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन एंड क्वेरी। अब इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया है हमने, अपडेट भी कर लिया है ना। तो अब मैं अपडेट का जो कोड है आपको खाली ऐसे ही बता देती हूँ, आप लोग लिख के फिर ट्राई कर सकते हैं कि जब हम अपडेट करते हैं तब भी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब बेसिकली अगर मैं ट्रिपल एस को अपडेट करना चाह रही हूँ तो ट्रिपल एस एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो पहले ये db.requery को चला के देख लिया, जो हमने डिलीट के टाइम पे भी चलाई थी। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हम कर रहे हैं मतलब काउंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम कर रहे हैं कि हमें नई वैल्यूज क्या पुट करनी है। तो जो हमने इंसर्शन में किया था ये कंटेंट वैल्यूज सी इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यूज, और कंटेंट वैल्यूज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने नेम, यूजर नेम और पासवर्ड इसके अंदर नए डाल दिए, है ना। आप दूसरा तरीका यूज कर सकते हो अपडेट करने का। अभी मैंने ये किया है कि कंटेंट वैल्यूज में तीनों में वैल्यू नई डलवा दी, मतलब जो यूजर ने एडिट टेक्स्ट में दी थी। अब ये वैल्यू मेरे पास आ कहां से रही है, नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, यहाँ से नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। लेकिन ये अपडेट डेटा मेथड जब कॉल होता है तब एक्चुअली जो मेन एक्टिविटी है वहां से हम ये वैल्यू तीनों पास करेंगे, ईडीटी नेम, ईडीटी यूजर नेम एंड ईडीटी पासवर्ड। और फिर वापस से रिटर्न में तो यही किया है, स्टेटस या तो 2 होगा या 0 होगा या फिर 1 होगा। अब अगर हम वापस से डेटाबेस पे जाएंगे तो जो db.insert कॉल किया हमने, db.delete कॉल किया, ऐसे ही हमको क्या करना है db.update। टेबल का नाम हमने क्या दिया, MSc लॉगिन, वेयर क्लॉज में क्या दिया, नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो हम कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है हमको, तो जहां पे एक्चुअली यूजर ने जो स्ट्रिंग दी है वो स्ट्रिंग हमको उस वो वाला अपडेट करना है। बेसिकली ये क्वेरी कैसे चलेगी, अपडेट टेबल नेम दैट इज अपडेट MSc लॉगिन, सेट नेम इज इक्वल टू जो नया नाम होगा वो वेयर, पुराना नेम इज इक्वल टू ट्रिपल एस, अगर ट्रिपल एस दिया हुआ है। ये भी 3 चीजें रिटर्न करेगा, 1, 0 या 2। 2 तब रिटर्न कर रहा है जब अगर ये काउंट हमने देख लिया कि अगर कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम क्या दे देंगे इसको, काउंट रिटर्न 2। अगर एग्जिस्ट करता है तो सक्सेसफुली अपडेट हुआ या फिर नहीं हुआ, अगर सक्सेसफुली अपडेट हुआ तो रिटर्न 1 कर दो और नहीं हुआ तो रिटर्न 0 कर दो। So this is how actually we can perform insertion, deletion, updation. You can also create a database and you need to remember कि ये database या फिर shared preference जो हमने पहले पढ़ा था ये आपको डिवाइस एक्सप्लोरर के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप एक्चुअल डिवाइस पे ये चलाएंगे तो भी आपके वहां पे डिवाइस एक्सप्लोरर के अंदर आप इसको देख सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर दिस। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कंटेंट प्रोवाइडर।